नमस्कार। चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं, वैदिक ग्रंथों की उस दुनिया में जहां हम विवाह के उन 8 पारंपरिक रूपों को समझेंगे जिन्होंने सदियों तक हमारे समाज को एक शक्ल दी है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि विवाह आखिर है क्या? क्या ये एक पवित्र संस्कार है, कोई आध्यात्मिक मिलन, या फिर सिर्फ एक सामाजिक समझौता? इसी सवाल में वैदिक सोच की चाबी छिपी है। आज की हमारी चर्चा कैसी रहेगी, ये रहा उसका एक छोटा सा खाका। हम इन 5 हिस्सों के जरिए इस पूरे विषय की तह तक जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है वैदिक काल से, यानी आज से लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व पहले। उस जमाने में शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती थी, बल्कि उसे एक गहरा संस्कार माना जाता था। एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान जो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह बदल दे। और जानते हैं, मनुस्मृति जैसे बड़े ग्रंथों में शादी को 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 8 अलग-अलग तरीकों में बांटा गया है। इन्हें ही अष्टविध विवाह कहते हैं। और हर रूप की अपनी एक जगह थी, अपनी एक सामाजिक मान्यता थी। अच्छा, तो ये है वो 8 रूप। अब हम एक-एक करके इन्हें देखेंगे, सबसे अच्छे और सम्मानित रूप से लेकर सबसे निंदित और बुरे रूप तक। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 4 विवाहों की जिन्हें सबसे अच्छा, सबसे आदर्श माना जाता था। वो विवाह जो एक व्यवस्थित समाज की नींव समझे जाते थे। और इसमें सबसे ऊपर आता है ब्राह्म विवाह। इसे सबसे ऊंचा दर्जा इसलिए दिया गया था क्योंकि ये कन्यादान का सबसे शुद्ध रूप था। इसमें पिता अपनी बेटी को किसी योग्य लड़के को एक पवित्र तोहफे की तरह देता था, बिना किसी लेन देन की उम्मीद के। अगर इसका कोई उदाहरण देखना हो तो सबसे मशहूर कहानी है कृष्ण और रुक्मणी की, जहां रुक्मणी के पिता ने कृष्ण को सबसे काबिल वर मानकर अपनी बेटी उन्हें सौंप दी थी। अच्छा, ब्राह्मण के अलावा 3 और भी थे जिन्हें अच्छा माना जाता था: देव, आर्ष और प्रजापत्य। देव में बेटी को पुजारी को दक्षिणा के रूप में दिया जाता था। आर्ष में गाय बैल के एक जोड़े के बदले विवाह होता था। और प्रजापत्य में जोड़ा धर्म और संतान की जिम्मेदारी निभाने के लिए शादी करता था। सत्यवती और शांतनु का विवाह इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो ये तो हो गए आदर्श विवाह। अब आते हैं बीच के रास्ते पर, ऐसे विवाह जहाँ कर्तव्य के साथ साथ इंसान की अपनी इच्छाएं और यहाँ तक कि पैसा भी शामिल हो जाता था। अब बात गंधर्व विवाह की। सीधी सरल भाषा में कहें तो ये था उस जमाने का लव मैरिज। ये पूरी तरह से लड़के और लड़की की आपसी पसंद और प्यार पर टिका होता था, जिसमें घर वालों की इजाजत की भी जरूरत नहीं होती थी। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण भला कौन हो सकता है? बिल्कुल, राजा दुष्यंत और शकुंतला। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे समाज से ज्यादा निजी प्रेम को अहमियत दी गई। अब जहां गंधर्व विवाह प्रेम का प्रतीक था, वही इसके ठीक उलट था आसुर विवाह। यहां मामला दिल का नहीं बल्कि सौदेबाजी का था। इसमें लड़का लड़की के घरवालों को पैसे देकर उसे खरीद लेता था, और इसी वजह से इसे बहुत बुरा माना जाता था। चलिए अब हम उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ते हैं जहां विवाह एक सामाजिक बंधन नहीं बल्कि एक अपराध बन जाता है। ये वो 2 रूप हैं जिनकी समाज में सबसे ज्यादा निंदा की जाती थी। तो पहला है राक्षस विवाह। इसके नाम से ही अंदाजा लग रहा होगा कि इसमें जबरदस्ती शामिल है, मतलब लड़की का अपहरण करके उससे शादी करना। हालांकि इसे पाप ही माना जाता था, पर कभी-कभी क्षत्रिय यानी योद्धाओं के लिए इसे सही ठहरा दिया जाता था। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। जानते हैं, कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह को भी कई बार राक्षस विवाह का उदाहरण माना जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण किया था। हाँ, ये बात और है कि ये खुद रुक्मिणी की मर्जी से हुआ था। इससे पता चलता है कि ये परिभाषाएं कितनी उलझी हुई थीं। और फिर आता है वो रूप जो इस लिस्ट में सबसे नीचे है, सबसे घिनौना, पैशाच विवाह। सच कहें तो ये विवाह है ही नहीं, बल्कि धोखे से किया गया एक घोर अपराध है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी इन बातों का आज के जमाने से क्या लेना देना है? आपको हैरानी होगी, लेकिन इनकी गूंज आज भी हमारे कानूनों और समाज में साफ सुनाई देती है। तो ये देखिए, ये है वो पूरी की पूरी नैतिक सीढ़ी। सबसे ऊपर पवित्र ब्रह्म विवाह से लेकर सबसे नीचे घोर निंदित पैशाच तक। और अब देखिए कि कैसे अतीत और आज एक दूसरे से जुड़ते हैं।
जो ब्राह्म और गंधर्व जैसे सहमति पर आधारित विवाह थे, वो आज के हमारे अरेंज्ड और लव मैरिज जैसे हैं, कानूनी तौर पर सही। और वहीं राक्षस और पैशाच जैसे जबरदस्ती वाले रूप आज के जमाने में किडनैपिंग और रेप जैसे संगीन अपराध माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम क्या समझे? पहली बात, वैदिक विवाह में सही गलत का एक साफ पैमाना था। दूसरी, आज हमारे कानून सिर्फ सहमति वाले विवाहों को ही मान्यता देते हैं और जबरदस्ती को एक संगीन जुर्म मानते हैं। और तीसरी सबसे अहम बात, विवाह को धर्म, संतान और खुशी के लिए एक पवित्र संस्कार मानने का विचार आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। और आखिर में एक सवाल, आज जब हमारे रिश्ते इतने बदल रहे हैं, तो क्या इन हजारों साल पुराने मूल्यों की हमारी जिंदगी में कोई जगह है या होनी चाहिए?